चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। संडे स्पेशल झरोखा में आपके पास लाए हैं कुछ खास अपने लिए शर्मसार की बात, जिसके कसूरवार हैं हम और आप। जी हाँ, पूरे विश्व के अंदर इस समय कोरोना की रेट देखें, शीर्षक आप पढ़ चुके हैं, 3.5 करोड़ पार कर चुका है और हमारे देश में 66 लाख। डेथ के हिसाब से पूरा वर्ल्ड 10 लाख पार है और हमारा देश 1 लाख नहीं 10, हर 10वीं मौत हमारे देश में होती है। 214 देशों में कोरोना फैला हुआ है इस समय और जैनों के अंदर इसकी रफ्तार नॉर्मल से तेज चल रही है। 18 सितंबर के एपिसोड में रहता हमने कि जैन संतों को बख्श दे हम लोग, उन नई जैन के पास हम खास वक्त कम बखत बन जाते हैं और उन तक कहते हैं आशीर्वाद तो ले आते हैं, वापस उनको कोरोना सौंप कर आ जाते हैं। जैसे ये गिनती अब 7 राज्यों तक फैल गई है। 55 से ज्यादा संतों की रिपोर्ट हमारे पास आ रही है जहां पर कोरोना फैल चुका है। उसके अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, सभी राज्यों में है ये। और ये गिनती कहां बढ़ेगी क्योंकि अगले 3 महीने तक वैक्सीन नहीं आनी है। 6.5 महीने हो गए और अब 3 महीने और खतरनाक समय है। सावधान होना होगा। इसकी रिपोर्ट दिखाएंगे आपको हम कि 55 से ज्यादा संत कहां कहां कोरोना से इस समय ग्रसित हैं और 5 का उसमें देवलोक गमन इस कोरोना के कारण हो गया है। आज आपको साथ में दिखाएंगे 2 पारस प्रतिमाओं की जानकारी देंगे, गजब से गजब। एक ही प्रतिमा में 23 पारस दिखाएंगे और एक के नीचे क्या है चरणों में वह जानकारी देंगे। अजब गजब की तरह आपके लिए अच्छी जानकारी देंगे। साथ में आपको 3 रिपोर्ट से मिलेंगे। जो भाई राजस्थान के विंग में 3 नए रिपोर्टर मिले हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। पर परसों क्या दिखाएंगे? जी हाँ, कहते हैं जैसे भारतीय इतिहास का से पूरी छेड़छाड़ की तैयारी हो गई है। कहते हैं अघोषित मर्डर हैज टू बी प्लान्ड। एक कोशिश ऐसी हो रही है कि जैनों को जैसे इतिहास साफ किया जाए। हम दिखाएंगे आपको कैसे है, क्या क्या कोशिश है और क्या हकीकत है। हम अपने ग्रंथों की बात नहीं करेंगे, हम जो कर रहे हैं उन्हीं के ग्रंथों से निकालकर आपके सामने बताएंगे सच्चाई क्या है। ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती, जिनकी भाई की प्रतिमा आज भी 1000 साल से उत्तंग श्रवण बेलगोला में पूरे विश्व को बता रही है, उन्हीं के बारे में इतिहास को साफ किया जा रहा है। इसकी जानकारी परसों के ट्यूजडे एपिसोड में झरोखा के अंदर। और अब शुरू करते हैं आज का। कोरोना ने महामारी ने पैर पसारे इतने कि 55 जैन संत इससे ग्रसित हैं और दोषी है केवल श्रावक 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 और वहां की कमेटियां। आज की रिपोर्ट। संतों में फैला कोरोना का असर, पर सभी चेतावनियों से हम बेअसर। हम नहीं सुधरेंगे या कहें हम आपके हैं कौन। कुछ यही है हम जैनियों की आज दशा कहें या दुर्दशा। अगस्त तक 14 सितंबर में उससे 2 गुने से भी ज़्यादा संतों को कोरोना पीड़ित हो गए हैं। कारण हम नहीं सुधरे। कोई भी सलाह, कोई भी नसीहत हमारी बुद्धि में नहीं ठहर रही। संतों पर बढ़ता कोरोना का कहर पूरे जैन समाज को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। आशीर्वाद लेने जाते हैं, बदले में कोरोना जैसे उनको पहुंचा आते हैं। सभी संप्रदायों के संतों में फैल रहा है इस समय कोरोना। हकीकत तो यह हो गई है, यह मत समझिए कि किसी एक संप्रदाय के ही हम भक्त कम बखत हो रहे हैं। चारों संप्रदाय के संतों पर यह पैर पसार रहा है और यह कोरोना के लिए पैर बन रहे हैं केवल हम लोग और वहां की कमेटियां, जो अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघने से बाज नहीं आ रहे। दिगंबर संतों के लिए हो रहा है ज्यादा खतरा। इससे हमें कोरोना को हराने में कई को साथ मिल जाता है। अस्पताल की अत्याधुनिक सुविधाएं भी हमारे पास हर वक्त तैयार रहती हैं। अन्य संत भी आवश्यकता पड़ने पर इन सुविधाओं को एक सीमा में उपयोग करते देखे गए हैं। पर दिगंबर संतों के लिए यह सारी सीमाएं इसलिए हैं, उनके लिए जब रहती हैं ना वे अस्पताल जा सकते हैं, ना ज़्यादा आहारचर्या चल सकती है उनकी, ना दवा ले सकते हैं। इसलिए उनके लिए खतरा दोगुना हो जाता है। 5 संतों का देवलोक गमन हो गया सितंबर माह के अंदर ही। यानी सितंबर की 1 तारीख से 30 के बीच में छत्तीसगढ़ के दुर्ग से शुरुआत हुई थी 1 सितंबर को, जब पहली दुर्ग खबर में दुखद आई। फिर सितंबर माह के अंतिम 17 दिनों में 4 संतों के देवलोक गमन की सूचनाएं आ चुकी हैं। यानी फिर हिमाचल, गुजरात और महाराष्ट्र से भी यह दुखद सूचनाएं आई। यानी कहें तो दुर्ग, नालागढ़, जूनागढ़, राजकोट, मुंबई में संत एक संत का देवलोक गमन हो गया है। यानी छत्तीसगढ़ में दुर्ग के बाद हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ और गुजरात के जूनागढ़ से काल धर्म की सूचनाएं आई और फिर गुजरात से ही राजकोट और महाराष्ट्र के मुंबई औद्योगिक नगरी से ही वैसी ही सूचनाएं सितंबर के अंत में आ गई।
7 राज्यों तक फैल गया है कोरोना, यानी कहीं सिमटा नहीं हुआ है। 7 राज्यों में 55 संतों तक कोरोना के पहुंचने की पुष्ट जानकारी चैनल महालक्ष्मी के पास है। वहीं 2 और की अपुष्ट जानकारी भी हमें मिली हुई है, यानी 55 से ज़्यादा संत हो चुके हैं कोरोना पीड़ित। आंकड़े दिखाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आप लोग वैसे नहीं मानते हैं। राजस्थान के अंदर 13 से ज़्यादा 13 संत की खबर है, सागवाड़ा और भीलवाड़ा के साथ अन्य जगह पर। गुजरात में 18 संत कोरोना पीड़ित हैं इस समय। सुरेंद्रनगर, राजकोट, सूरत, जूनागढ़, टूवा के साथ अन्य जगह। 16 संत महाराष्ट्र के अंदर पीड़ित हैं, यानी मुंबई और नासिक के साथ, यानी इन 3 राज्यों में ही 47 संत हमारे कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं। इसके बाद दुर्ग में 4 संतों की सूचनाएं आ रही हैं, दुर्ग के साथ अन्य जगहों पर छत्तीसगढ़ के अंदर से। इंदौर व अन्य में 2 संतों की मध्य प्रदेश से सूचनाएं आ रही हैं। अंबाला से 1 हरियाणा के अंदर हुई, और वहीं नालागढ़ के अंदर भी 1 हिमाचल प्रदेश से, जहां वह देवलोक गमन होगा। यानी 25 की तो पुष्ट खबरें हमारे पास इस समय हैं जहां कोरोना से पीड़ित हमारे संत हैं। इन 55 में से 5 संतों का देवलोक गमन हो गया है। इनमें से बड़ी संख्या में आज भी कोरोना से पीड़ित हैं। अब जब अनलॉक 5 में लगभग जब सभी जगह मंदिर तीर्थों को खोला जा रहा है, तब चिंताएं की रेखाएं और ज्यादा गहरी हो जाती हैं। सभी श्रावकों से हाथ जोड़कर सविनय निवेदन है कि कृपया मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, और खास वक्त अपने खास संतों के से निकट जाने, चरण छूने की कोशिशें बिल्कुल ना करें। हाँ, आहार के समय भी पूरी सावधानी रखी जाए, यह आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है। और अब जानकारी 496 उपवासों की ओर बढ़ते कदम। उज्जैन के इतिहास में संभवतः यह पहली बार होगा जब कोई संत सिंह निष्क्रिय व्रत की उत्तम साधना कर रहे हैं। यह दृश्य आप 144 उपवास के बाद 1 अक्टूबर को हुए महापारणा के कुछ दृश्य देख रहे हैं, और आज 146वां उपवास संपन्न हुआ। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के शिष्य हैं ये मुनि श्री आराध्य सागर जी, जिन्होंने 18 अप्रैल को इसकी शुरुआत की थी। मुनि श्री उज्जैन के बोर्डिंग फ्रीगंज के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चतुर्मास कर रहे हैं। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी परिवार आपकी इस कठिन उत्तमतम साधना के लिए अनुमोदना करते हैं व शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अगली खबर, रावण के 10 सिर पारस प्रभु के चरणों में। चंदेरी की यह प्रतिमा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। नीचे देखिए आप जरा चरणों में। बस इसी को देखकर कहा जा रहा है कि रावण द्वारा पार्श्वनाथ भगवान की आराधना की जा रही है। इस पर 2 विचार मन में तुरंत उठते हैं। पहला, क्या जैनागम के अनुसार रावण के 10 सिर थे भी? बिल्कुल नहीं। दूसरा, रावण का काल था तीर्थंकर श्री मुनि सूरत भगवान के समय का, यानी पारस प्रभु से काफी समय पूर्व, लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व। तो फिर यह केवल शिल्पकार की मात्र कोरी कल्पना है। इसलिए यह तर्क संगत लगता है कि यह रावण नहीं क्षेत्रपाल हैं, और उनके साथ एक तरफ 5 ग्रह और दूसरी ओर 4 ग्रह, इस प्रकार कुल 9 ग्रह बनाए हुए हैं। दाईं और बाईं तरफ पद्मावती और धर्मेंद्र हैं। 5 ग्रह के ऊपर जिनवाणी है, तथा 4 ग्रह के ऊपर 2 चरण गुरु के प्रतीक हैं, यानी देव शास्त्र गुरु। अब दूसरा चिंतन भी यह उभरता है, जो लोगों का कहना है कि देवताओं द्वारा भगवान पार्श्वनाथ को बहुत पहले से पूजा जाता था। श्री कृष्ण जी के समय में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी की मूर्ति देवताओं से मंगवाकर जरासंध की विद्या को श्री कृष्ण जी ने समाप्त किया था। ऐसा भी कुछ का मानना है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण द्वारा पूजी गई 2 प्रतिमाएं अभी भी हैं, एक अलवर में रावण पार्श्वनाथ और दूसरी गुजरात में शंखेश्वर पार्श्वनाथ। अब सही क्या है यह विद्वानों पर छोड़ देते हैं। बस बोलिए पारस प्रभु की जय। अब देखिए एक साथ 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, जी हाँ 23 एक ही मूर्ति में। और इस खड़गासन प्रतिमा को देखिए पारस प्रभु की, आप जरा गिनते जाइए। छोटे बड़े आकार के 11 पारस प्रभु बाईं तरफ है प्रतिमा के, और ठीक उसी की तरह दाईं तरफ भी 11, यानी हो गए ना 11 1 11, कुल 23वें तीर्थंकर की 23 मूर्तियां एक ही में पारस प्रभु की। कहिए फिर जय हो। वैसे पारस प्रभु की वैसे भी इस गुरुवार से पारस प्रभु की मोक्ष स्थली स्वर्णभद्रकूट के दर्शन शुरू हो जाएंगे। जाइए पूरी सावधानियां रखकर। हाँ, पहाड़ पर कोई खरीदारी नहीं करना, न खाना न चबाना। अगली खबर, संतों के प्रति अपशब्द नहीं करिए स्वीकार।
शिथिलाचार से अनाचार की सीमाएं लांघते कथित संतों के प्रति चैनल महालक्ष्मी हमेशा आवाज उठाता रहा है। गलत चर्या पर भी जरूर टिप्पणी यदा कदा की भी जाती है, पर अपशब्द बोलना किसी भी पद पर स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। श्री पावन कीर्ति संत के दीक्षा दिवस पर ने हमें ये 2 टिप्पणियां जैन समाज को शर्मसार करने वाली भेजी हैं। पहली में अपशब्दों में कहा गया, हम तो पावन कीर्ति तुम्हारे ऊपर जूता चढ़ाना चाहते हैं, मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, मेरे जूतों की ढेर सारी भेंट स्वीकार करो। और दूसरे में कहा गया, चलो पता तो चला बहुत बड़ी फौज है शीतलियाचार्यों की, पावन कीर्ति के काले दीक्षा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, जूतों से पूजा हो तुम्हारी। जिंदगी भर जिनेंद्र भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। चैनल महालक्ष्मी ऐसी भाषा की घोर निंदा करता है। किसी की चर्या गलत है, वर्तमान परिस्थिति में बहुत ज्यादा है तो सामना लाएं, पर अपशब्द कभी नहीं। अगली जानकारी, स्वर्ण कमल जहां रचते हैं, यह दृश्य है बिजोलिया से। कहा जाता है कि तीर्थंकर केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद 5000 धनुष ऊपर यानी 30,000 फुट ऊपर उठ जाते हैं और देवतागण उनके आगे पीछे बाएं दाएं नीचे 15-15 दिव्य स्वर्ण कमलों की 15 पंक्तियों की रचना कर देते हैं। पर क्या मजाल उन स्वर्ण कमलों को कि उनकी आस पूरी हो जाए कि तीर्थंकर प्रभु हमारे उनके चरणों को छू जाएं एक बार, क्योंकि परतव्य तो 4 अंगुल ऊपर चलते हैं उनसे। बस कुछ ऐसा ही दृश्य बनाने की कल्पना की गई है बिजोलिया में, जहां मुनि पंगव श्री सुधा सागर जी का चतुर्मास चल रहा है। अगली जानकारी, जैन गौरव आलोक जैन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की सांस्कृतिक समारोह व प्रस्तुतिकरण अनुदान आवंटन समिति के सदस्य नियुक्त हुए हैं आलोक जैन जी। यह समिति सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों के लिए देश भर से प्राप्त प्रस्तावों पर अनुदान आवंटन कर उनको निर्णय देती है। चैनल महालक्ष्मी परिवार से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आशा रखते हैं कि जैन समाज की अब कोई अनदेखी नहीं होगी। और अब स्वागत करते हैं राजस्थान से 3 नए रिपोर्टरों का। आप भी बनिए, व्हाट्सअप करें आप 9910690825 पर। चैनल महालक्ष्मी टीम में राजस्थान से 3 नए रिपोर्टर जुड़ गए हैं। आप भी व्हाट्सअप नंबर 9910690823 जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, उस पर अपना पूरा नाम, पता व फोटो भेज सकते हैं। आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा जिसे भरकर दस्तावेजों के साथ 100 रुपये के कार्ड मुद्रण व कोरियर खर्च के साथ आप भी चयन हेतु अपना नाम भेज सकते हैं। हाँ, तो यह है राजस्थान से 3 रिपोर्टर, जिनमें सबसे पहले दिखा रहे हैं आपको उदयपुर से सुरेंद्र जैन जी। और अब देखिए देवली टोंक से पवन जैन, और राजस्थान से ही हैं एक और पवन जैन। जी हाँ, यह है कोटा से। सभी को चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी टीम से जुड़ने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। देख लिया आपने 55 संत कहाँ पर हमारे कोरोना से पीड़ित हैं, जिसमें 5 का देवलोक गमन भी हो गया। आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है, बाज आ जाए हम अपनी खास भक्त कहने के लिए। खास संतों के पास खास भक्त कहकर हम भक्त नहीं कम बखत बन जाते हैं। रुकना होगा मैं इस क्रिया से। आहार के समय ध्यान रखना होगा मैं इस बातों का, क्योंकि अभी 6.5 महीने तक भी इसके अंदर अभी गिरावट नहीं आई है, अपने चरम पर है। हर रोज लगता है नया चरम पर पहुंच जाता है। हाथ जोड़ के विनय निवेदन, दूरी बना के रखें, जब भी जाए मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज करें अपने हाथों को शुद्ध रूप से, और संतों के पास कभी उनके चरण छूने की कोशिश ना करें। उनसे 8 फुट दूर ही रहें हम, तभी काम चलेगा। हमारे संतों की सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। और ट्यूसडे को मत भूलिएगा, परसों जो दिखाएंगे आपको कैसे हो रहा है जैन को इतिहासों से साफ करने की एक जैसे चाल सी चली जा रही है। भारतीय इतिहास को कहते हैं रीराइट करने की हिस्ट्री में इन जैनों के साथ कहते हैं बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अघोषित मर्डर ऑफ द जैन हिस्ट्री, ऐसी बात है जो हम ग्रंथों से बताएंगे आपको। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। शेयर फॉरवर्ड करते रहिएगा, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। सादर जय जिनेंद्र।